हेलो बच्चों, आज हम लोग लेकर आए जे प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम थियोरिटिकल लिए एक डायग्राम के द्वारा हम इस चैप्टर को समझाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं। ए टू जेड सब सिखाएंगे बच्चों कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीज़ आता है, मतलब कौन कौन चीज़ सम्मिलित होता है, पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन, ए टू जेड आज हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट टर्म में कि शॉर्ट मेथड में किस टाइप से रिवीजन किया जाता है उसके बारे में हम लोग बताने वाले बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग जे प्रकर्म में सजीव देखेंगे कि सजीव क्या होता है। सजीव मतलब जो पोषण करता है, खाना खाता है, ठीक है बच्चों। जो श्वसन, सांस लेता है। और जो वृद्धि मतलब बढ़ता है। और जो उत्सर्जन मतलब लेटरिन करता है। इस टाइप का चीज़ जो भी करेगा उसको हम सजीव बोलेंगे। या पूछा जाता है कि कोई चीज़ सजीव है तो उसका मापदंड क्या होगा। तो मापदंड में होता है पोषण करता है, वो श्वसन करता है, वृद्धि और उत्सर्जन। ये चारों चीज़ अगर आ जाएगा और भी कुछ चीज़ होता है बच्चों तो समझ जाना कि वह सजीव है, ठीक है, अन्यथा निर्जीव होगा। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उदाहरण में, जैसे कि जीव जंतु हम लोग आगे कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा ये सब सजीव है। हम लोग खाना खाते हैं, सांस लेते हैं कि नहीं बताओ। हाँ बच्चों, लेते हैं कि नहीं सांस। खाना भी खाते हैं, बहुत मारते यार, हाँ चिकन वेज सब खाते हैं, ठीक है। अब निर्जीव क्या होता है उसके बारे में हम, निर्जीव मतलब इसके विपरीत, मतलब इस टाइप का जो प्रॉपर्टी है, गुण, उसमें कुछ नहीं पाया जाता। पोषण भी नहीं करता है, श्वसन भी नहीं करेगा, वृद्धि भी नहीं और उत्सर्जन भी, उसको हम निर्जीव कहेंगे बच्चों। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया, इस टाइप का चीज़ जो होगा, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, जो हम लिख रहे हैं, ये सब क्या होता है, ये खाना नहीं खाता है। कभी देखा है कि पेंसिल खाना खा रहा था? बोलो बोलो बच्चों, कभी देखा है कि पेंसिल खाना खाता है, चलता है? नहीं चलता है। ये निर्जीव है बच्चों, ये निर्जीव है। अब आगे हम लोग देखेंगे बच्चों कि जे प्रक्रम एक्चुअल में क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो जे प्रक्रम मतलब वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब बॉडी को जो मेंटेन रखता है उसी को हम बोलेंगे अनुरक्षण। अनुरक्षण, ठीक है। अनुरक्षण मतलब मेंटेन करना, उसी को हम बोल सकते हैं जे पराक्रम। जो बॉडी को मेंटेन रखता है उसको जे पराक्रम। तो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए इस टाइप की चीज चाहिए बच्चों। पोषण चाहिए, पोषण के बाद शोषण चाहिए, शोषण के बाद वहन चाहिए और उत्सर्जन। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या पोषण होता है, शोषण क्या होता है, वहन और उत्सर्जन। डिटेल में इस टाइप के चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। अब हम आगे की ओर हम देखेंगे कि पोषण क्या है और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे बच्चों कि पोषण क्या होता है एक्चुअल में और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो पोषण बोले तो भोजन ग्रहण करने की विधि, कि कोई चीज़ किस टाइप से भोजन को ग्रहण करता है। कोई मुंह से खाता है, कोई निगल देता है, जैसे कि अजगर डायरेक्ट खा जाता है यार। कोई कुतर कुतर के खाता है बच्चों। तो अलग अलग जीव का पोषण का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे एक तो स्वपोषी और एक विषमपोषी, ठीक है बच्चों। स्वपोषी और विषमपोषी। सबसे पहले हम स्वपोषी को देखिए। स्वपोषी बोले तो जो अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है, हरे पौधे ये सब होता है बच्चों। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब पेड़ के बारे में बताएगा कि जो पेड़ जो होता है, सनलाइट, जल, खनिज लवण, क्लोरोफिल, इसके द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड, इसके द्वारा ही अपना भोजन को बनाता है। जो कि इस टाइप से इसका इक्वेशन बनेगा बच्चों। ध्यान से इस इक्वेशन को देखना है। ये रहा इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन बच्चों, ठीक है। यहाँ अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। भोजन निर्माण की विधि मतलब किस टाइप से भोजन को निर्माण करता है उसी को हम बोलेंगे बच्चों प्रकाश संश्लेषण। जैसे कि ये CO2 जो होगा, मानो हम लोग जो देते हैं उसको CO2 बोला जाता है, जो हम लोग छोड़ते हैं गैस। और ये जड़ से लेता है जल, और सनलाइट सूरज से मिलता है, क्लोरोफिल भी। और इसी के कारण इसको ग्लूकोज मिल जाता है। ये जो फार्मूला है ग्लूकोज का लिख लो। ये ग्लूकोज का है बच्चों, ग्लूकोज का है।
और ये हम लोग को ऑक्सीजन देता है। देखो ये ऑक्सीजन, और यहाँ एक जल भी प्रदान होता है बच्चों। इस ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग करते हैं। ये ग्लूकोज अपने लिए रखता है, अपना पालन पोषण के लिए, अपना पेट भरने के लिए यूज करता है। कर दो नोट। तो उसके बाद पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में किन किन कच्ची सामग्री का उपयोग होता है। तो CO2 होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, इस टाइप का चीज का यूज होता है। अब हम आगे देखेंगे बच्चों, आगे। तो आगे देखने से पहले इस पेज को हमको उलटना पड़ेगा बच्चों, तो वीडियो में बने रहना बच्चों। ये रहा पेज। अब दिखाते हैं इस पेज को। ये रहा पेज बच्चों, ये रहा पेज, देखो ठीक है। अब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ये क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ दिया गया है रंध्र। रंध्र क्या होता है बच्चों कि जो पत्ती की सतह पर जो छिद्र होता है, मान लेते हैं एक पत्ती हम बनाते हैं बच्चों, इस फिगर में दिखाते हैं हम रंध्र के बारे में, थोड़ा मोटा मोटी हम बता देते, ठीक है। तो मान लेते एक पत्ती है इस टाइप से, ये रहा पत्ती, ये रहा, हम पेंटर नहीं है भाई, ऐसे ही हम रफली बना देंगे, ठीक है। और इसमें ना छिद्र होता है छोटा, अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इसमें छिद्र होता है। इन्हीं छिद्रों को रंध्र बोला जाता है, ठीक है बच्चों। और रंध्र का काम क्या होता है, एक तो वाष्पोत्सर्जन, मतलब जो पेड़ में अतिरिक्त पानी रहता है उसको निकाल देता है, उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। और क्या करेगा, एक गैसों का विनिमय करता है। क्या? गैसों का विनिमय। यही दो काम होता है रंध्र का, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों कि पत्ती की सतह पर जो छिद्र होते हैं उसी को रंध्र बोला जाता है, और ये गैसों का आदान प्रदान करता है। मतलब आदान प्रदान बोले तो ये हम लोग को O2 देता है, मानव को जो है ये बंदा को O2 देगा, और इस बंदा CO2 देगा, इसी को बोला जाता है आदान प्रदान। ये देने वाला कौन है, तो वृक्ष। ये जो वृक्ष है बच्चों, ये वाला वृक्ष, ये CO2 देगा और लेगा क्या, सॉरी यार, ये O2 देगा आदमी को, और CO2 आदमी से लेगा, यही बोला जाता है आदान प्रदान। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो अतिरिक्त पानी होता है उसको निकाल देता है। द्वार कोशिका होता है, रंध्रों को खुलने या बंद होने के लिए यह इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, ठीक है। तो द्वार कोशिका मतलब रंध्र कब खुलेगा कब बंद होगा उसके बारे में ही डिटरमाइन करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विषमपोषी को बच्चों। तो विषमपोषी के बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना क्या विषमपोषी होता है, ठीक है। ये रहा विषमपोषी। तो विषमपोषी में जो भोजन स्वयं नहीं बनाता है, मतलब स्वयंपोषी पर निर्भर रहता है, पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जीव जंतु जैसे कि हम लोग विषमपोषी है बच्चों, विषमपोषी। उसके बाद प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रकार में प्राणी समपोषण होता है, जैसे कि अमीबा, मनुष्य, ये प्राणी समपोषण होता है। मृतजीवी पोषण में जो मृत शरीर को खाता है, जैसे कवक हो गया, कीड़ा जो खाता है, कीड़ा होता है वो, देखना कोई गाय मर गया है तो गाय एक कुछ समय के बाद उड़ जाता है, कहाँ चल गया यार उसका मांस, तो खाने वाला कवक होता है। उसके बाद परजीवी मतलब दूसरे शरीर में रहकर अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। तो जैसे जोंक हो गया, जू हो गया, इस टाइप के, फीता कृमि हो गया, इसको परजीवी हम पोषण कहा जाता है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला सेगमेंट को, इस सेगमेंट को, कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, ठीक है। तो जीव में तो दो चीज आ जाता है, एक तो एक कोशिका जीव, एक कोशिका जीव जैसे कि अमीबा के बारे में हम लोग देखेंगे, और एक बहुकोशिका जीव जैसे कि मानव के। एक कोशिका जीव में अमीबा एक कोशिका अनियमित आकार होता है, कुटपाथ की सहायता से भोजन प्राप्त करता है, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण करता है। भोजन के कणों को वो घेर लेता है और खाद्य रिक्तिका बनाता है। याद रखना, खाद्य रिक्तिका बनाता है बच्चों, खाद्य रिक्तिका, ये जो होगा खाद्य रिक्तिका बनाता है। और पाचन में क्या करेगा कि जटिल जो पदार्थ होगा उसको सरल पदार्थ में वो तोड़ देता है, ये बात याद रखना। उसके बाद बहिष्करण, अगर हम
फिगर में समझाएंगे बच्चों तो इस टाइप से वो करता है। जैसे कि इसका अनिश्चित आकार होता है, मतलब इस टाइप का अमीबा होता है। और मान लो ये खाना है, इसको क्या करेगा, घेर लेगा इस स्टेप में। इसको, इस खाना को बच्चों इस टाइप से इसको घेर लेता है। यहाँ पर ये अमीबा इसको घेर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, इस टाइप से घेर के अंदर में डाल लेगा ये, और खाद्य रिक्तिका बना देता है। उसके बाद इसको तोड़ देता है, इसको सरल से जटिल से सरल में इसको कर देता है इस टाइप से। और जो द्रव है ना, द्रवों में विस्तृत कर देता है। उसके बाद इसको एब्जॉर्ब करने के बाद लेटरिंग कर देता है बच्चों, लेटरिंग कर देता है। यही बताया गया है अमीबा के बारे में, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग मानव में पोषण, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मानव में पोषण मतलब आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदादवार। मतलब सबसे पहले मुख से स्टार्ट होता है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदादवार तक जाता है। मुख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में दांत की सहायता से तोड़ा जाता है। उसके बाद दांत, उसके बाद लार होता है बच्चों, मुंह में जो जीभ से निकलता है, लार ग्रंथि से लार, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। यह क्या करता है कि लार में एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। और ये टाइलिन क्या होता है कि खाना को तोड़ने में भी मदद करता है। और किस टाइप का यहाँ पर एंजाइम मिलता है बच्चों, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो टाइलिन मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भोजन आमाशय में आ जाएगा। ये रहा आमाशय बच्चों। तो आमाशय के बारे में हम लोग भोजन, वहाँ के बाद आमाशय में एक हम लास्ट में सिखाएंगे एक डायग्राम के द्वारा कि कहाँ से कहाँ भोजन गया, उसके बारे में बताएंगे। तो उसके बाद भोजन आमाशय में आएगा। आमाशय के बारे में अगर हम देखें तो आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। श्लेष्मा झिल्ली क्या होता है, जो इस टाइप का थैलानुमा संरचना होता है, जो यहाँ से आने के बाद इस टाइप का जो थैलानुमा संरचना होता है बच्चों, इस टाइप का थैलानुमा, इसी को आमाशय बोला जाता है। यहाँ एक परत होता है श्लेष्मा झिल्ली। इसको क्यों लगाया गया कि HCl से बचाने के लिए। अंदर में जो HCl है उसको इस स्किन अगर में कॉन्टेक्ट आता है तो जला देता है, इसलिए यहाँ श्लेष्मा झिल्ली है। इस श्लेष्मा झिल्ली क्या काम है कि इस HCl से इसकी स्किन को बचाना, तो स्किन को बचाना, नहीं तो जल जाता। श्लेष्मा झिल्ली बोले तो एक कवर है, ठीक है, जैकेट है, तो इसको बाहर नहीं आने देता है, नहीं तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है इसको, आमाशय को, ठीक है। तो एक झिल्ली होता है। यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। अगर वहाँ देखा जाए जीभ में तो मंड का पाचन होता है बच्चों, मंड का, ठीक है। यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। और पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता है। ये प्रॉपर्टी, अगर आमाशय का भूमिका पूछा जाए तो भोजन को अम्लीय माध्यम बनाता, जीवाणु को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग देखें बच्चों, तो मतलब मुंह से स्टार्ट होता है। हम डायग्राम में फिर भी यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। तो मान लेते ये मुंह है, यहाँ से किसी का मुंह है, ठीक है, कोई इंसान या जानवर जो भी है। हम लोग तो इंसान वाला पढ़ रहे थे बच्चों, तो इंसान वाला। तो यहाँ से मुंह में जो था जीभ में जब लार निकला, उसके बाद भोजन ये ग्रास नली के द्वारा आएगा बच्चों। ग्रास नली के द्वारा यहाँ आगू मुंह में कुटाई पिसाई होता है दांत के द्वारा। दांत का काम क्या होता है, कूटना पीसना। जो खाना रहता है उसको कूट पीस के यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करता है, ग्रास नली के द्वारा, इसको ग्रास नली बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आमाशय है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये रहा आमाशय। तो आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और एक एंजाइम भी होता है पेप्सिन, जो अभी हम लोग बताए। HCl की भूमिका क्या होता है कि जीवाणु जो आएगा, मुंह से जो जीवाणु आएगा यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, लार में जो नहीं मार पाए जीवाणु को, यहाँ जला देते हैं। बहुत खतरनाक HCl होता है बच्चों। और इसका क्या काम होता है HCl का, इस भोजन को ना अम्लीय माध्यम बनाता है, एसिडिक माध्यम, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना है। और इसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बच्चों कल, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।